नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 11 दिन और मिल गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुरोध पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और नाम एडिट करने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी है। मीडिया रिपोर्ट और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक अब आम नागरिक 11 सितंबर तक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाता सूची का अवलोकन कर सकेंगे। वहीं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और नाम एडिट कराने बीएलओ को आवेदन दे सकेंगे। पाकिस्तान के लोग भीषण महंगाई से परेशान हैं। लोगों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी दर आई है, आटा दाल चावल सिलेंडर सबके दाम आसमान पर है। इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान में चीनी के दाम में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वहां चीनी के दाम 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। यानी 2 वक्त की रोटी की बात तो छोड़िए, अब पाकिस्तान के गरीब जनता सुकून से सुबह शाम चाय भी नहीं पी सकती है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में खुदरा बाजार में चीनी की कीमत में अचानक 170 रुपए प्रति किलोग्राम तक रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे सूबे के लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सांसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र के संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होगी। यह 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। उन्होंने कहा कि अमृत काल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। यह दिलचस्प है कि इस सत्र का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही। इसी बीच यह सुगबुगाहट जरूर है कि इस दौरान सरकार एक चुनाव बिल ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह बड़ा कदम होगा। प्रतापगढ़ शहर के प्रमुख समाज सेवी, कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन मुस्तफा होटल वाला ने गुरुवार सुबह जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। इसके पीछे कुछ लोगों के जरिए जमीनी कारोबार को लेकर लगातार धमकियां देने के डर से इस कदम को उठाने की बात सामने आ रही। पिता की हत्या को लेकर कॉन्ट्रैक्टर मुस्तफा के बेटे ने भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता सहित भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सहित 9 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। G20 समिट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से 10 सितंबर तक बंद का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस से वापस दिल्ली लौटने पर अपने एक संबोधन में लोगों से किसी भी तरह की असुविधा के लिए तैयार रहने की अपील की थी। उन्होंने असुविधा के लिए लोगों से माफी भी मांगी थी। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ देने में जुटी हुई है। आज भोपाल में बैठक में 450 रुपए में गैस सिलेंडर और भारी भरकम बिलों से राहत देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 3 गुना कर दिया गया है। राजधानी भोपाल की ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए पश्चिम क्षेत्र में एक नए बाईपास को मंजूरी मिली है। इसकी लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए होगी। 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किए जाएंगे। सावन माह में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि डाली जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की मंजूरी। इसमें हर साल 1000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 से बढ़ाकर 500 रुपए करने, अधिकतम 15,000 प्रति माह करने की मंजूरी मिली है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि देश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है और उनकी ओर देख रहा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने जनता के बीच गहरी छाप छोड़ी है और वह पश्चिम पूर्व दिशा में इसी तरह की एक और यात्रा शुरू करेंगे। राउत ने कहा कि देश में उन्हें एक गैर विवादास्पद सक्षम नेता के रूप में स्वीकार किया है। लोग राहुल गांधी से प्यार करते हैं और उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी राष्ट्रीय विपक्षी दल एक साथ बैठेंगे और कुछ दलों के बीच मतभेदों को समाप्त करने के लिए सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाडली बहनों और जनता को कई सौगातें दी है। सावन के महीने में बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सस्ते दर पर सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में की जाएगी। गैस रिफिल करने वाली बहनों के आधार से लिंक खाते में लगभग 500 रुपए प्रति रिफिल के नाम से राशि का भुगतान किया जाएगा। लाडली बहनों के साथ ही उन महिलाओं को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की लाभार्थी है।
रक्षाबंधन के मौके पर बिहार की जमुई पुलिस ने अनोखी पहल की है। वाहन जांच के दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को महिला सिपाही के द्वारा राखी बांधी गई है और मिठाइयां भी खिलाई गई है। साथ ही यातायात नियम का पालन करने को लेकर जागरूक करते हुए मुफ्त में हेलमेट दिया गया है और आगे से हेलमेट पहनकर ही चलने के लिए प्रेरित किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद शहर के सभी चौकों चौराहों पर वाहन जाँच अभियान चलाया गया है। उसी के तहत यातायात पुलिस और मल्लेपुर थाने की पुलिस के द्वारा मुख्यालय डीएसपी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में जमुई गिद्धौर मुख्य मार्ग पर कटौना के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया है, जिसके दौरान जो भी वाहन चालक बिना हेलमेट के वहां चलते पाए गए हैं उन्हें महिला दरोगा के द्वारा रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर राखी बांधी गई है, तिलक लगाकर मिठाइयां भी खिलाई गई है। बाइक चालकों से कहा गया कि आगे से ध्यान रखें, बिना हेलमेट का सफर नहीं करे, बाइक नहीं चलाए, नहीं तो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि काफी जल्द गैस के दामों की तरह लोगों को पेट्रोल डीजल के दामों पर भी राहत मिल सकती है। दरअसल कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि तेल कंपनियों की स्थिति अच्छी है, जल्द इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। लिहाजा माना जा सकता है कि सितंबर में ही पेट्रोल और डीजल जैसे महत्वपूर्ण रोजाना काम आने वाले ईंधन के दामों में सरकार कटौती कर सकती है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के कथित रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि 28 जनवरी से 28 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने अडानी को लेकर पीएम मोदी से 100 सवाल पूछे हैं। हमें कोई जानकारी नहीं है कि अडानी की सेल कंपनियों में 2000 करोड़ रुपए का मालिक कौन है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस मुद्दों पर लोकसभा में बात की है और उन्हें लोकसभा से आयोग घोषित कर दिया गया है। यह अडानी का मुद्दा नहीं है, यह मोदी का मुद्दा है। असली मुद्दा पीएम मोदी और अडानी के बीच का रिश्ता है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र की मोदी सरकार जनवरी-फरवरी में लोकसभा चुनाव करा सकती है। वहीं अब केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच सांसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र के इस कदम के बाद एक बार फिर जल्द चुनाव को लेकर अटकलें और तेज हो गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया था कि केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव समय से पहले करवा सकती है। विधायक बच्चू कडू और उनके समर्थकों ने ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापन करने पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कर बांद्रा आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस बच्चू कडू और उनके समर्थकों को वहां से ले गई है। प्रदर्शनकारियों ने सचिन के आवास के बाहर नारे भी लगाए हैं और उनसे भारत का रत्न पुरस्कार को वापस करने की मांग भी की है। उन्होंने दिग्गज क्रिकेटर पर आरोप लगाया कि सचिन ऐसे ऑनलाइन गेम्स का समर्थन कर रहे हैं जो युवाओं को बर्बाद कर सकता है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इस दौरान अडानी ग्रुप पर छपी मीडिया रिपोर्ट्स के लेकर सरकार को घेरा है। राहुल ने पूछा कि देश से बाहर भेजा जा रहा पैसा आखिर किसका है। राहुल गांधी ने कहा कि G20 की मीटिंग का समय है, अलग अलग देशों से लीडर्स आ रहे हैं। आज सुबह बिजनेस अखबारों में बहुत गंभीर मामला उठाया है। उन्होंने अखबार की हेडिंग बताते हुए कहा कि एक परिवार जो मोदी के करीब है उसने अपने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है। राहुल ने कहा कि $1 बिलियन हिंदुस्तान से अडानी की कंपनी के नेटवर्क के जरिए अलग अलग देशों में गए हैं और वापस आए हैं। उसे शेयर प्राइस को इन्फ्लेट किया है। इससे हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट पोर्ट को खरीद रहा। अखबारों ने कहा कि उनके पास इतना सबूत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को अलग रही पत्नी पायल अब्दुल्ला और बच्चों को गुजारा भत्ते की रकम बढ़ाने का आदेश दिया है। दरअसल उमर और पायल के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उमर अपनी पत्नी पायल को 1.5 लाख रुपए हर महीने गुजारा भत्ता दे, जबकि निचली अदालत ने इससे पहले 75,000 रुपए मासिक भत्ता देना तय किया था। वहीं हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को आदेश दिया है कि वह हर महीने 60,000 रुपए अपने बच्चों को एजुकेशन भत्ता दे, जबकि ट्रायल कोर्ट ने इसे 25,000 रुपए तय किए थे। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची के बाद अब छत्तीसगढ़ में फिर सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर को फिर से राजधानी रायपुर का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वह दूसरी सूची के उम्मीदवारों पर एक बार गहन चर्चा करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल होंगे। यह बैठक रायपुर के बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आहूत की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में दूसरी लिस्ट को लेकर आखिरी स्तर तक की चर्चा की जाएगी। इसके बाद अमित शाह दिल्ली लौटकर वहां केंद्रीय चुनाव समिति बैठक में हिस्सा लेकर 2 या 3 सितंबर को लिस्ट जारी कर सकते हैं।
बारिश के बाद मौसम में होने वाले बदलाव के कारण हिंडौन में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप फैल रहा है। घर घर में मौसमी बीमारियों की दस्तक देने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन रोगियों की ओडीपी में 3000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अस्पताल में प्रतिदिन 150 से अधिक मरीज भर्ती हो रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण हालात ये हो गए कि अस्पताल के वार्डों में पलंग कम पड़ रहे हैं, जिस कारण एक पलंग पर 2 से 3 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।